सुबह जल्दी जल्दी करीब जगी हूँ मैं 3:45 बजे के समय। और अब टाइम हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो 4:20 का टाइम हो रहा है अभी। तो आज सुबह जल्दी जगने का रीज़न ये है कि मुझे जाना है आज मेरी ननद के यहाँ पे। उनके वहाँ पे कुछ क्या है, डेथ हो गई उनके परिवार में, तो वहाँ जाना जरूरी है। तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मम्मी जग गई है, मैं जग गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी जग गए हैं। चाय पी लिए सबने। वो अपने कपड़ों पर करना है प्रेस और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने के लिए। तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर मेरी साड़ी। तो ये वाली साड़ी है जो मैं पहन के जाऊँगी, क्योंकि कॉटन में है, गर्मी भी नहीं लगेगी। और हमें निकलना है करीब 5-5:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं, एक तो ये सो रहा और बेटी सो रही है बाहर। तो बच्चे नहीं जाएंगे, हम लोग ही जा रहे हैं। तो हम लोग नहा धोकर हो गए थे बिल्कुल तैयार, और गाड़ी भी हमारी थोड़ी देर बाद ही आई गई थी, यानी कि 6 बजे करीब गाड़ी आई गई थी। और फिर हम घर से हो लिए थे रवाना। तो हमारे साथ में जा रहे हैं मेरे जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं और मेरे पति देव हैं। और सामने की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हमारे चाचा जी, यानी कि मेरे चचिया ससुर है, वो बैठे हुए हैं। और ड्राइवर भैया है, वो गाड़ी हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। तो ये हमारे स्कूल वाले ड्राइवर, यानी कि जो इस स्कूल में मैं पढ़ाने जाती हूँ उसी में ये भैया है जो गाड़ी चलाते हैं। तो ये अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं और टाइम से इन्होंने पहुंचा दिया था। यानी कि ये समझ लीजिए कि 4 घंटे का सफ़र था, लेकिन उन्होंने 3-3.5 घंटे में हमें पहुंचा ही दिया था। तो यहाँ पर तो गाड़ी में सभी लोग मुझसे बड़े हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घूंघट ले रखा है, क्योंकि हमारे में ये घूंघट सिस्टम है जो चलता ही है। तो अब देखिए हम रास्ते का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे अलवर, यानी कि हनुमान सर्किल हमने क्रॉस कर लिया था। उसके बाद यहाँ से जस्ट सीधा रूट जाता है, यानी कि अभी हम राजस्थान का जो सीमा है वो हमने पार नहीं किया, अभी हम राजस्थान में ही हैं। जैसे ही हरियाणा बॉर्डर लगेगा वहाँ से आगे के जो व्यूज़ है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ की रोडें काफ़ी चौड़ी हैं और वहाँ का खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत ही डेवलप एरिया है। तो यहाँ पर सामने आ गया था ये टोल प्लाज़ा आ गया था, यानी कि ये अलवर का है। जब हमने अलवर क्रॉस किया था तो यहाँ पर हमने गाड़ी वाले भैया है जिन्होंने हम यहाँ पर टोल वगैरह दे करके हमने गाड़ी यहाँ से अपनी पास करवाई थी। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे हमारी, यानी कि अब यहाँ से जो अलवर का जो क्षेत्र है थोड़ा सा दूर ही है, यानी कि ख़त्म होने ही वाला है। तो ये आ गई थी जिंदौली की घाटी का पहाड़। तो ये पहाड़ काफ़ी बड़ा है। पहले ऐसे लोग बताते थे कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जाती थी वो यहाँ से मतलब पहाड़ में होकर के ही रास्ता बना रखा था। तो उस रास्ते में करीब 52 मोड़ आते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा मोड़ आते थे जब वो गाड़ी वहाँ से होकर के निकलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस पहाड़ को तोड़ करके, यानी कि इसमें बीच में से ही सुरंग निकाली है। तो ये वो सुरंग है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। सुरंग से बाहर निकलने में हमें करीब यानी कि 1-1.5 मिनट लग गया था। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, यानी कि पानी वानी हम लोगों ने पिया था और थोड़ा वॉशरूम भी होकर के आए थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से फिर निकल लिए थे। अब यहाँ से अलवर की जो सीमा है जो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से लग गया है हरियाणा क्षेत्र। तो यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहाँ पर सारा ही इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ी, नीमराना ये सारे ही औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। करीब यहाँ से 1 घंटे की दूरी और है मेरी ननद के घर तक पहुँचने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ही हम अपनी ननद के घर पहुँच गए थे।
गुड मॉर्निंग। तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल हम लोग गए थे हमारी ननद के यहाँ पे, बताया था मैंने, उनके वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाना या शूट करना अच्छा नहीं लगता। और साथ में मेरे इन-लॉज गए थे तो सारे बड़े थे, पूरा घूंघट का भी सिस्टम रहता है, तो उनके सामने ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाई थी, सिर्फ रास्ते की बनाई थी। और हम वहाँ पर थोड़ी देर ही रुके थे, मतलब 1 घंटा करीब रुके थे, फिर वापस ही आ गए थे उसी पे। बहुत लंबा सफ़र था, 3-4 घंटे का सफ़र था, तो परेशान भी हो गए थे, थक भी गए थे, इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं मिल रही आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर सब लोग जगह और मेरी पड़ गई समर वैकेशन, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो अब सोच रही हूँ मैं, पहले तो स्कूल के चक्कर में टाइम नहीं मिलता था, अब सोच रही हूँ डेली मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं डेली ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अब सुबह हो गई फिलहाल, तो अब सबने चाय बना ली थी और मेरी भी चाय रखी हुई है यहाँ पे। तो अब छुट्टियाँ हैं तो आराम से, कोई झंझट नहीं है, मतलब स्कूल जाने का भी कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। और ये मेरी बेटी है, हेलो बोलो, हेलो बोलो, इधर देखो, हेलो हेलो दोस्तों। तो मेरी बेटी की जगह आ चुकी है, तो चाय पी लिए कभी, और इसकी भी छुट्टियाँ पड़ गई है। क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं डबल खुश। तो अभी पी लेते फिलहाल मैं चाय मैंने रखी हुई यहाँ पे, और सबको मैं चाय अंदर दे। पड़े हैं बिस्तर, तो इनको ले जाऊंगी मैं अंदर, क्योंकि हम दोनों हैं, यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है। तो हम लोग दोनों सोते हैं बाहर की साइड में, और मम्मी सोती हैं अंदर की साइड में। यानी कि मेरा बेटा और मेरी सासू माँ है, वो सोती हैं अंदर, क्योंकि अंदर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इस वजह से वहाँ 2 ही चारपाई आ पाते हैं। तो वो सो जाते हैं अंदर और हम लोग सोते हैं बाहर। बाहर भी अच्छा ही है, रात को मौसम एटलीस्ट ठंडा तो हो ही जाता है, फिर पंखा वगैरह लगा ले तो मस्त नींद आती है। तो फिलहाल कर लेते हैं घर का काम, नहीं तो धूप इतनी हो जाती है भयंकर, फिर धूप में काम करा नहीं जाता, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़बरदस्त पड़ रही हैं कि कुछ पूछने के, फिर वो गर्म लू भी चलने लग जाती हैं। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो फ़िलहाल ये बिस्तर में अंदर ले जाऊंगी, उसके बाद सुबह की जो भी झाड़ू वगैरह होती है, बासी झाड़ू, वो निकालूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। तो इधर मेरी मम्मी कड़ी घाल रही है, क्योंकि आज मेरे पापा लाए हैं कचौड़ी बसेट से नाश्ते के लिए और हम खाएंगे कड़ी कचौड़ी। उधर पापा क्या कर रहे हैं? और इधर पापा प्याज काट रहे हैं मसालेदार, इसलिए लो भाई कड़ी कचौड़ी खाओ। और ये हमारे दोनों लग चुके हैं। मम्मी की थोड़ी ला रहे थे, मम्मी को। और ये है कड़ी, हमारे यहाँ की स्पेशल कड़ी कचौड़ी। और ये रही वो कचौड़ी, गोल मटोल दे, दिखा ना, गरम है। तो सबसे पहले मेरा दोना लग रहा है, कड़ी डालो। हाँ डाल दो। हमारे यहाँ की फेमस कड़ी कचौड़ी, और मेरे फेमस है गोलगप्पे। फेमस है कि फेवरेट है? फेवरेट गोलगप्पे। और ये हमारी प्याज कट चुकी है, और फिर हम इसको डालेंगे कड़ी में। फिर हम इस कड़ी के, जैसे ये कड़ी है, और फिर हमने कड़ी इसमें डाल दी, तो ये जो प्याज है इनको हम इसमें डालेंगे।
बाद में लूँगी, ये ना बाद में पीऊँगी। तो सब लोगों का हो गया खाना पीना भी, सबने खाना खा लिया था, सिर्फ मैं रह गई हूँ। और मैं जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ, तो अब मैं लगा ली मेरी थाली। तो आज सुबह बनाई थी मैंने ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी। सबको ही अच्छी लगती है, खास करके मेरे पति को इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बनाई थी मैंने ग्वार फली और मिक्स वेज रायता बनाया था। ये रायता हो गया और ये हो गया सलाद मेरा। गर्मियों में सलाद खाना बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पर खीरे वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ मेरी थाली रह गई और मैं खाऊँगी खाना। तो यहाँ पर मैंने मेरे खाने की जो थाली है वो लगा ली। तो खाने में रखा है मैंने यहाँ पर सलाद और मिक्स वेज रायता है, ग्वार की फली जो बनाई थी और चपाती। तो बस इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।